बोली श्री कृष्ण भगवान की, बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, बोली श्री वाणी जी महाराज की। सभी भाव और प्रेम के साथ में 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करो। राम 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 राम, बोलो राम राम। सब बोलो, मैं आगे आगे बोलूं। आप भाव और प्रेम के साथ में सब साथ बोलो। अरे बोलो राम 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 राम, बोलो बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, रटो राम राम बोली राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे,
पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य भक्तमाल जी वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित पूज्य श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज भादवासी, श्री कमलदास जी महाराज मोगास, पूज्य जगदीश राम जी महाराज खिंदास, विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। पंडित जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम स्नेही सत्संगी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अपने जो चार भुजा नाथ ठाकुर जी महाराज रे मंदिर री प्राण प्रतिष्ठा री प्रथम वर्षगांठ रे उपलक्ष्य में अपनी भावनगरी जालसू नानक में सब दिवसीय श्री भक्तमाल जी री कथारो आयोजन जो हो रही है, सत्संग प्रारंभ है। सजनों, भक्तमाल अर्थात भक्तों री महिमा और भक्त भगवान ने बहुत प्यारा है। सजनों, भगवान फरमायो मैं तो भक्तारो दास और भगत मारे मुकुटमणि। भगवान ने भगत बहुत प्यारा है। भक्तों री महिमा सुनना वह कहीं सजनों, भक्त महिमा गावे सुने, ज्ञान उदय होवे सूर। भाव बढ़े भक्ति बढ़े, भरम करम होवे दूर। भाव बढ़े भक्ति बढ़े, भरम करम होवे दूर। सर्व संत महापुरुषों की भक्त महिमा गावे सुने, ज्ञान उदय होवे सूर। भाव बढ़े भक्ति बढ़े और भरम कर्म होवे दूर। भक्तों री महिमा गाना सु और सुनना सु दिल में भक्ति रे उदय वे, भाव प्रकट वे और वो भक्ति भाव ही मानव रे कल्याण में सहायक हुआ करे। इस वास्ते भक्तों की जो महिमा है वो ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुननी चाहिए भाई। वैसे तो भक्तों की महिमा कह नहीं सका। संत रविदास जी महाराज ने कोई आयर पूछो और बोले महाराज माने भक्तों की महिमा सुनो, भक्तों की कितनी महिमा है। तो रविदास जी महाराज बोलिया के भाई भगवान री महिमा और भगवान रे नाम री महिमा सुननी है तो मैं सुना सकूं, पर भक्तों री महिमा नहीं सुना सकूं क्योंकि मारो मुख तो छोटो है, भक्तों री महिमा बहुत बड़ी है। संतों री भक्तों री महिमा कहीं नहीं जावे और गागर में सागर कैसे मावे। यदि कोई गड़ा में समुद्र में भरनी चाहे तो कैसे भरीजे भाई। समुद्र में तो जल अथाक है और गड़ो छोटो। कहीं समुद्र जो जल है जो गड़ा में मावे कहीं नहीं मावे भाई। मुख तो छोटो है
और महिमा अनंत अपार। अपने क्षेत्र राही महान भक्त शिरोमणि मीराबाई जी रो पावन प्रसंग आज री सत्संग में आप सुनाला। सजनों, मारवाड़ री भूमि में अनेकों भक्त और अनेकों महापुरुष व्याहा, जामे अग्रणी नाम लियो जावे तो वो प्रथम में नाम आया करे मीराबाई। राजस्थान रा भक्त शिरोमणि मीराबाई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपरी भक्ति री सुगंधी, आपरी भक्ति री महिमा बाहर देशों रा भी जो संत और शास्त्रों में आई है कि भाई भारत री भूमि में, राजस्थान री भूमि में, मायड़ भूमि में ऐसा महान भक्त व्याहा मीराबाई। ये मेड़ तो अपने पास में ही दूर है नहीं। मीराबाई रो जन्म राठौड़ परिवार, राठौड़ारी मेड़त्या शाखा रे प्रवर्तक राव दूदाजी रा द्वितीय पुत्र रतन सिंह जी री पत्नी कुसुम कंवर री कोक्षों वैशाख शुद्धि तृतीया विक्रम संवत 1555 में जोधपुर राज्य रे अंतर्गत कुड़की गांव में भी। विक्रम संवत 1555 में लगभग आसो 500 वर्ष पूर्वे, 500-550 वर्ष पूर्वे मीराबाई रो जन्म नियो कुड़की गांव में। कुड़की गांव जो अभी जिलो पाली है, पर पूर्व में ये पाली रो क्षेत्र, नागौर रो क्षेत्र सारो ही जोधपुर रियासत रे अंतर्गत आतो हो। मेड़ता, कुड़की सब ये सारा ही जो गांव रियासत एक ही हो। मीराबाई रे दादाजी रो नाम राव दूदाजी हो, पिताजी रो नाम राव रतन सिंह जी हो और मीराबाई री मां रो नाम हो कुसुम कंवर। सजनों, वो कुल, वो परिवार, वो जननी धन्य है जी कुल में कोई संत और भक्त पैदा हुआ। कबीर साहब लिखे हो, कबीर वो कुल धन्य है जिन कुल उपजे दास, जिन कुल दास नहीं उपजे सो कुल है आग पलास। वो कुल धन्य है सजनों जी कुल में कोई संत व्या है। वो जाति धन्यवाद री पात्र है जी जाति में कोई संत जन्मिया है। वो माता पिता धन्यवाद रा पात्र है जी माता पिता री ओदर मु संत भक्त जन्मिया है। वी जाति ने, वी कुल ने धन्य है जिनमें संत जन्मिया, और भी कुल ने द्रिकार है जी कुल में कोई संत और भक्त नहीं जन्मिया। दीर्घ दीर्घ वो जाति है जिनमें संतन होई, दीर्घ जननी सुखराम कहरा रिजन जनिया नहीं कोई। द्रिकार है भी जाति ने जिस जाति में कोई संतां रो जन्म नहीं हुई और भक्तां रो जन्म नहीं हुई। और धन्य धन्य है भी जाति कुल ने जी कुल जाति में कोई संत लिया। गर्मी ज्यादा है। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा लिखे कि भाई जिन कुल दास नहीं उपजे और सो कुल है आग पलास, जैसे आंकड़े रे अगदोडिया खूब लगे वी तरह भी कुल ने बतायो है। निरर्थक, कोई अर्थ नहीं। राठौड़ कुल ने पवित्र करने वाला मीराबाई रो जन्म 1555 में कुड़की गांव में हुआ। महात्मा लिखे, मीरा जननी मेड़ते भक्ति करण कलुकाल, बिना बजाया बाजिया मेला में सोहन थाल। बिना बजाया बाजिया मेला सोहन थाल। सतगुरु जी महाराज की। मीरा जन्मी मेड़ते भक्ति करण कलुकाल, और बिना बजाया बाजियार मेला में सोहन थाल। आसो नहीं सजनों, अपनी कई कुरुतियों रे कारण शू
बालक रो जन्म जद वह है तो बहुत खुशियां मनावे। बालक रो जन्म वे, बच्चे रो जन्म वे जद बहुत खुशियां मनावे है, थाली बजावे है। और जद कोई बच्ची रो जन्म वे, जद कोई लड़की रो जन्म वे, तो थाली कौन बजावे? कहीं बजावे छाजलो बिने बजाया करे भाई। के भाई बच्ची लड़की जन्मी है, अक्सर शीर्ण मानसिकता रा जो मानो गए सजनो, वे कहीं करिया करे कि बच्ची ने बोझ समझे। अपनी कोई बच्ची रो जन्म वे तो भी बच्ची ने बोझ समझे है कि भाई ये बच्ची रो जन्म वे गो, अब 20 वर्ष इन अठे राका और बड़ी वे जाए, इरी शादी करिए पराये घर चली जाए, और इरी शादी में भी खूब खर्च हुई, दहेज प्रथा, और ये शादी में फिजूल खर्ची, ये कुछ कुरीतियों के कारण से बच्ची ने समाज में लोग बहुत समझे। ये अपनी रूढ़िवादी परंपरा के कारणों ही वे सजनो हजारों बच्चियां ने मारे पेट में ही खत्म कर दिया कर। अब तो फिर भी गवर्नमेंट ये चीज़ा माते रोक लगाई है, पर अक्सर के भाई बच्ची है पेट में तो इन बच्ची ने पेट में ही खत्म कर दो। ये जन्म ही नहीं वे 20 वर्ष इन्हें बड़ी करो और फिर शादी करो तो भाई खर्च देना पड़े, दाइजो देना पड़े। ए रूढ़िवादी परंपरा के कारण ही बच्ची बोझ। जैसे अभी कोई बच्ची री बिल्कुल साधारण रूप में शादी हुए, भाई गरीब परिवार है तो दहेज री कोई आवश्यकता ही नहीं रखे, समाज रा लोग दहेज प्रथा बंद कर देवे, गवर्नमेंट भी री खिलाफ दहेज प्रथा बंद कर देवे। ये ज्यादा सोने जैसी है कि भाई सोनो ही तो लेनो और ही तो आनो, ये कुरीतियों के कारण ही बच्ची ने बहुत समझे। बच्ची वेती जब साजलो बजाता है और बच्चों वे तो जब थाली बजाता है, पर वो तो भक्त मीराबाई ही सजनों मेलों में थालियां अपने आप ही बाजने लागी जी दिन मीराबाई रो जन्म हो। जी दिन मीराबाई रो जन्म हो स्वते ही बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वते ही मेला में थालियां बाजने लगी। सजनों बालक बालिका में कोई फर्क नहीं है। मीराबाई, कर्माबाई, रानाबाई, फूलाबाई, सीता माता, सुलक्षणा, अनुष्या, ये सब बाया ही तो ही है। झांसी री रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। महात्मा कहे राम भजत कन्या भली, साकट भला नहीं पूत, और छेरी के गल गल तनार जिनमें नहीं है दूध। यदि राम जी की भक्ति करे और जो सुसंस्कारवान बेटी अपने पिता माता और गांव देश रो नाम रोशन करे तो वो सजनों वो कन्या उत्तम है। और साकट यानी पापी अधर्म अत्याचार करने वालों पुत्र भी कहीं काम रो है भाई, बताओ आप। मीराबाई रा जन्म रे साथ में ही स्वते मेलों में थाल बजिया है। और पूर्व जन्म रे संबंध में ऐसी चर्चा आई है कि पूर्व जन्म में मीराबाई ब्रिजरा एक गोपी है। जिस समय द्वापर युग में भगवान रो अवतार भी उड़ो हो, भी जन्म में भी भक्ति रा संस्कार हा, भगवान कृष्ण रा दर्शन अच्छा लगता है क्योंकि अवतारी भगवान पधारी उड़ा हा। भगवान री सेवा करानी, भगवान ने भोजन खिलानो अच्छो लगतो हो। पर घर परिवार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से सासू बड़ी निर्दयी ही, ननद बड़ी निर्दयी ही, वो भी समय भी ब्रजरी गोपी ने भगवान कृष्ण का दर्शन और सत्संग वास्ते कभी भेजता नहीं है। जी समय भगवान गिरिराज गोवर्धन रो पूजन करवायो ब्रजवासिया ने, तो क्यों भाई आप अपनी ऐच्छिक वरदान मांग लो ज्यों आपकी इच्छा है। बीस समय मीराबाई ये वरदान मांगियो भगवान हो गए, भगवान हे परमात्मा इस जन्म में तुम्हें आपकी भक्ति नहीं कर पाई, पर अभी अगले जन्म में आप मने आगामी जन्म में मारे माता ऐसी कृपा कर जो कि मैं लोक लाज कुलरी मर्यादा छोड़ और मन वच कर्म से आपकी भक्ति करूं। ये वरदान मांगी हो मीराबाई।
भी वरदान रे फल स्वरूप ही कि कली काल में कलयुग में मीराबाई रो जन्म ही हो। ये वास्ते तो पूर्व जन्म री प्रीति रे कारण ही एक पद में साखी आई कि बहुत दिना ते प्रीतम पाया बिछड़न का मोह डर मीरा के अति नह जुड़ियो में लियो हूं पूर्वलो वर। छोटा है मीराबाई, एक समय री घटना है कि मीराबाई रे घर महल में संत पधारिया। वे सरगुण उपासक संत हा, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला हा ठाकुर जी महाराज री। और जैसे आप देखो ये देख रिया हो, ये भगवान विराजिया है, ऐसे छोटे भगवान मेरे पास में था। ये भगवान री जो प्रतिमूर्ति सालग्राम जी वे संतारे पास में था। जब 2 दिन ठहरिया हा मीराबाई रे महल में वे संत, ध्यान दे सुन तो मीराबाई वे संत कहीं करता कि ठाकुर जी री भोग लगाता है, मेरा नित्य नियम हो। ठाकुर जी री भोग लगाता है, ठाकुर जी री आरती करता है। छोटा मीराबाई ये दृश्य ने देखता है। जब वे ठाकुर जी री ये मूर्ति भगवान कृष्ण री सर्वप्रथम देखी और देखते ही मेरी आंखों में अश्रु धारा चल आई और पूर्व जन्म री प्रीति याद आई। जब भगवान कृष्ण री बाल स्वरूप ने देखे, 2 दिन संत जी रुकिया, वो पूजा पाठ करता तो मीराबाई ध्यान पूर्वक देखती ही। संत दूसरे दिन रवाने भी आ तो मीराबाई अपनी माँ ने कहे, माँ जिको संतारे पास में भगवान ये ठाकुर जी रो जो रूप है, ये ठाकुर जी की मूर्ति है, सालिग्राम है, कहो कि मने दे दो ये। तो संताने भी पतो चल गो रही है बालिका बहुत संस्कारवान और ये भक्त बालिका है। वो संत अपने जो ठाकुर जी महाराज मीराबाई ने दे दिया। मीराबाई भी जैसे संत हमेशा भोग लगाता है तो भोजन रे पहला भोग लगाता भगवान रे परिक्रमा करता है। जो सोता तो भी साथ ले सोता है, छोटा है बाल स्वरूप में है। एक दिन री घटना कि मीराबाई रो जो महल हो जी महल में मीराबाई रहता है परिवार सहित, पास में एक बारात निकलती। बारात निकल रही ही और कहे भाई मीरा अपनी मां ने पूछे कि हे माता आज ये सब इतना सुसज्जित वे वस्त्र आभूषणों सज धज फिर किधर जा रिया है, बाल स्वभाव से पूछो। तो मीराबाई री मां बोले ये जो घोड़ी माथे बैठो है ये दुल्हो है, ये शादी करने जा रही है। तो मीराबाई पूछे के हे माँ जी मारो दुल्हो कटे है, बच्चा वो तो पता नहीं। ये जैसे दुल्हो अपनी दुल्हन ने लेने जा रही हो है तो मारो दुल्हो कौन है। और छोटा मीराबाई ने तो पता नहीं, बाल स्वभाव में पूछ लियो। तो माँ अब उत्तर कहीं देवे जना, माँ क्यों थारा तो जो दुल्हा है वो थारे पास में है कट है। तो वो जो भगवान री ये जो मूर्ति ही बताई के यही तो थारा दूल्हा है, तू तो हरी दुल्हन है। ये बात रो बड़ो गहरो असर पड़ो। सब संतों की वाणी में ये प्रसंग आया। मीराबाई के संबंध में जठे भी बात आई तो बाल अवस्था में ये प्रसंग आयो कि मीरा री माँ कियो कि जो थारे पास में ठाकुर जी महाराज है यही तो थारा दूल्हा है, यही तो थारा पति है और तू ऐरी पत्नी है। ये बात बड़े दिल में जमगी सजनो। अब तो मीराबाई ठाकुर जी महाराज ने अपने दुल्हे पति रूप में मानने लागी। सजनों प्रेम भाव में मस्त हो जाती मीरा। भी दिन बाद में मीरा खेल कूद और सारी चंचलता रो त्याग कर गिरधर गोपाल री जो सेवा पूजा करती ही, श्रृंगार कराती ही, भोग लगाती ही और गाती रहती ही, हे परमात्मा आप एक जन्म रा नहीं मारी जन्मों जन्मों रा साथी हो।
मारा जन्म जन्म रा साथी कलनी पड़त है जानत मेरी छाती तुम देखा बिना कलनी पड़त है जानत मेरी छाती ऊंची चढ़ चढ़ पंत निहारो ऊंची चढ़ चढ़ पंत सब गाइए मेरी रोई रोई अखियां राती रोई रोई अखियां राती मारा जन्म जन्म रा साथी ताने नहीं भूला दिन राती मारा जन्म जन्म रा ओ संसार सकल ही झूठो झूठो कुड़योर न्याती ओ संसार सकल ही झूठो झूठो कुड़योर न्याती अरे सतगुरु हाथ धर्यो सीने ऊपर सतगुरु हाथ धर्यो आप सुने समझाते ओ आप सुने समझाते मारा जन्म जन्म रा साथी ताने नहीं भूला दिन राती मारा जन्म जन्म रा अरे ओ मन मारो बड़ो हरामी जीव मत छकियो हाथी ओ मन मारो बड़ो हरामी जीव मत छकियो हाथी सतगुरु हाथ धर्यो सीने पर सतगुरु हाथ धर्यो आप सुने समझाती आप सुने समझाती मारा जन्म जन्म रा साथी ताने नहीं भूला दिन राती मारा जन्म जन्म रा साथी अरे जित देखूं तित रूप तुम्हारो देख देख सुख पाती जित देखूं तित रूप तुम्हारो देख देख सुख पाती मीरा के प्रभु की करना कर मीरा के प्रभु हरि चरना रंग राती हरि चरना मारा जन्म जन्म रा साथी ताने नहीं भूला दिन राती मारा जन्म जन्म रा ताने नहीं भूला दिन राती ताने नहीं भूला ताने नहीं बिसरा दिन राती मारा जन्म जन्म रा साथी नहीं भूला दिन राती बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की बाल्यकाल से ही मीरा रो चित्त जो भक्ति में लागो सजनों अनेकों महापुरुष ऐसे भी आ
चाहे मीराबाई देखो, चाहे ध्रुजी महाराज देखो, कल आप भक्त प्रहलाद जी रो प्रसंग सुनियो हो। बचपन सु भगवान री भक्ति किने प्यारी लगे, बचपन सु संतों री संगति किने प्यारी लगे है। बचपन सु माता पिता री सेवा, वृद्धों री सेवा, माता पिता री आज्ञा रू पालन करण और संस्कारवान जो बालक हुआ करे है, वे पूर्व जन्म री कोई पुण्य आत्मा रिया करे। बहुत पुण्य आत्मा रहे ना, वो बचपन में भी में एड़ा संस्कार रिया करे। बच्चा में जन कह नहीं भाई के छोटो बच्चो वे और वो सेवा करे और भक्ति करे तो सबने प्यारो लगे। बालपणे भक्ति करे और जग से रहत निराश, तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास। बालपणे जो भक्ति करे वैसा भक्तों री तो तीर्थ भी इच्छा करे। गंगा गोदावरी सरस्वती जैसी नदियां भी ये इच्छा करे कि कद वे भगत आवे, कद मामे आवे और मारा पाप धूपे सजनो। ये बाल अवस्था री भक्ति रो तो भारी प्रभाव बनिया करे। बचपन में कई बच्चा ने देखा और छोटा तो कई सत्संग अच्छी लागे, बेने भजन याद रहे, और कई छोटा तो कई बहुत तेज तरार वे भाई। छोटा छोटा बच्चा ने देखा हर कहीं जिम और के गुटखा खावा, कोई छोटा छोटा मिराज सीख जावे, लड़ाया हमेशा करन घरे लड़ाई मोल लेन आवे, घरा के वे वो कहीं वो कैसे वो बड़ो वे ये वो तो हमेशा उड़वा लेना और हमेशा झगड़ा करे। तो देख लेनो ये कोई पूर्व जन्म में इरा संस्कार कोई अलग हा, कोई अलग देश में आयोड़ो है। सजनों चार जगह सु मानव में चिन्ह कुछ विया करे बेनु पतो चाल जावे कि जीव कठों आयोड़ो है। जैसे मेरा पूर्व जन्म में भी मानव हीर भी में भक्ति है, तो बा बचपन से ही भक्ति में लागी। अपन भी अपन में खुद ने देखना है कि अपना लक्षण अनुसार अपन की देश में आयोड़ा अपन कट जावा। एक व्यक्ति तो सजनों पहला भी मानव जन्म में हो और आज भी मेरे पास में मानव जन्म है, मेरा कहीं लक्षण है, मेरा कहीं चिन्ह है। एक पूर्व में भी देवता हो, देव जूनी में हो और आज मिनक बनियो है, मेरा कहीं लक्षण है। एक पूर्व में पशु जूनी में हो और अब तो मानव बनियो है, भी में कहीं लक्षण है। एक पूर्व जन्म में लक 84 या यमरे द्वार से आयो है, भी प्राणी रा कई लक्षण है। लक्षण चिन्हों रे द्वारा पतो चाल जावे कि ये भाई कठों आयो है जीव। एक मानव सु मानव बने, पहले भी मानव और आज भी मानव जीवन मिलियो है। भी भगत ने भी मानव ने, चाहे बच्चों हो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, बिने सत्संग बहुत प्यारी लागी, बिने भक्तों की कथा बहुत प्यारी लागी। वो राम राम करी तो देख लेनो कि ये पूर्व में भी मानव हो और अब वापिस मानव बनियो हो। वे संस्कार भी में जमा रिया कर और अब वो भक्ति कर रही है। या तो मानव जन्म मिली अगले जन्म में और या परमात्मा मिली, या तो नर्री दे तो पक्का ही है, या फिर नारायण पदरी प्राप्ति हुई। ये लक्षण कटाई नजर आवे तो देख लेना ये मानव हो पूर्व। एक व्या करे देव जूनी ने भोग मान खामा आवे, बीरा कहीं लक्षण। वो कहीं करी शुद्धता बहुत राखी, साफ सफाई बहुत राखी। वो घर में प्रवेश हुए तो भी हाथ पैर दौड़ फिर अंदर जाए। पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करी और बाकी धर्म कर्म आचार करी। वो तीर्थाटन करी, तीर्थों में जाए, देवी देवताओं की पूजा करी। मेरा स्वभाव बहुत सरल और शीतल रही। कई बार कहवाने कि भाई वो तो मिन को नहीं, हो तो देवता है, ऐसे काम नहीं कर। तो देख लेनो कि ये पूर्व में देव जुनियो आयो है, मिनक बनियो है, पाछो कट जाए। अब आरते सत्संग में आया फांसा कट जाओ, सत्संग पूरी यहाँ पति जठों आया जटी फांसा जाओ। देवता हो आज मिनक बनियो और वापिस देवता बनी, ये देव लक्षण है। मीठा बोले नीव चले पर अवगुण ढकलेन, पांचों चंगा नानका हरि बजाता देण। ये देवता रूप प्राणी है, मेरा लक्षण। और तीसरो है कि पहला पशु हो
और अब के मिनक बनिया वो खूबी तो जी में भोजन करी जन वो कई और पुरुष दो फुल भोजन करी फुली नींद ले धा पर खूब काम करी बिने नहीं तो संतों री संगतों अर्थ है नहीं कोई गांव में धार्मिक आयोजन वे तो बिनु बिन कोई मतलब है साधु संतों भक्ति सेवाओं कोई मतलब नहीं बस वो तो आयोगी और बस मस्ती में अपनी भी मस्ती में मस्त है कदी नहीं आयो साध संगत में कदी नहीं हरि गुण गायो बोलो कदी नहीं आयो साध संगत में कदी नहीं पच पच मरियो बेल की नाई पच पच मरियो बेल की सोई रयो उठ खायो रे भजन बिना बागरा ये तूने राजे सो जन्म घमायो रे भजन बिना बागरा बोलो राम जी महाराज की कदी नहीं आयो संतरी संगत में कदी नहीं हरिगुण गायो वो पच पच मरियो बैल की नाई सोई रहियो उठ खायो कई बार कहने हो तो मिन कोने भाई हो तो बलद है और पशु है उसको पशु जूणियों आयो है पशुवत ही कार्य कर रही है और बिना भक्ति चलियो जाए नरक में और यदि वो भी संतोरी संगति री कठी चोट लागी और संतों री सत्संग में रुचि ले ली तो के वे सदगुरु पशु मानुष करे मानुष ते सिद्ध सोई करे सिद्ध से देवतार देव निरंजन होई और चौथो जो है चौथो आया करेगा भाई ये तीसरो पशु खूब खाए खूब सोई कुंभकर्ण नींद कैसे ले तो भीतरे नींद ले देखो लोग 9 बजे सोवे है रात सुबह 9 बजे जब दोपहर अजय बीठे उठे और ये भाई भले मानुष रा लक्षण नहीं और रात्रा 1-2 बज गई है कोई काम करता यदि आप व्यस्त वेगा हो जद बात अलग है थकान सो नींद जावे चौथो है जो नरक शू आयो नरक जूनी भुगत और फिर मानव बनियो है बी में कई लक्षण रही कि नरक कुंड को भोग मानव तन धार ही करे भगताऊ राड़ वो नरक में जावगी बीरा कई चिन्ह है कि वो कुछ स्वार्थ वास्ते दूसरा री हत्या भी कर दे यूपी बिहार उधर कई राज्यों में अपने राजस्थान में भी कई एड़ा लोग बैठा है भाई मैंने आप तुझ स्वार्थ तुझ पैसा दे दो कि भाई फलाने आदमी की गर्दन काटनी है तो भाई संकोच नहीं करे तुझ लोभ रे वास्ते बे मिनकरी हत्या भी कर देवे तो देख लेना को भाई नरगू आयो है हत्यारी प्रवृत्ति वे जिकारी कुछ लोग कुछ चंद पैसा रे वास्ते वो हत्या कर दे कोई भी अच्छो काम हुई कि भाई गांव में ये अच्छी सत्संग चल रही है सब शांतियों बैठा है कथा सुन रहा है तो भी रिया भावना रे कि में विघ्न क्यों को ना यो अवस्था जन वो कोई उल्टी बात करी उल्टी बात कर कुरा एड़ो विघ्न डाल दे कि काम ने सफलता पूर्वक नहीं वे बात चाहे वो पड़ोसी घर शादी क्यों नहीं पड़ोसी घर कोई आयोजन क्यों नहीं गौ सेवा निमित्त कोई कार्य क्यों नहीं हो जो भी धार्मिक आयोजन में अड़चन डालिया करे देख लेना वो भाई नरगू आयोड़ो है इन्हें छेड़ियोड़ो ठीक नहीं है इन्हें नरक में हो नरक का धंधा करे फांसो वो उठ ही जाएगा और फिर स्थिति कहीं वे भी नरक और जमरो द्वार कैसे हो सकते ये बात आपने कोई काल्पनिक लग रही पर सत्य है संत केवे यम किंकर के धाम को और साईं न ले जाए बड़ी भयंकर मार है सदगुरु करे सहाय काले काले कंगरे और लीला धम यम का धाम आदि अंत का जीव जाने नहीं चैन विश्राम यमरो जो धाम है उठे लाखों 84 लाख कुंड है तांबे की है धरतरी और के रक्त रुधिर का कुंड आदि अंत के जीव सब होते रुंड मुंड
महात्मा कहे 84 लाख ऐसे बड़े बड़े जो कुंड बनियोड़ा है जहां में रक्त है, खून है। और जैसे कोई आप टीवी में देखो या कोई रामायण महाभारत में देखो बड़ा बड़ा दांत, वो असुरी तरह बे यमदूत रिया करे जो ई मानव जीवन में आए भक्ति नहीं करे, सेवा नहीं करे, भक्तों उराड़ करे, झगड़ा करे, हत्या करे, बे जीवा ने बुटे तपशिला माते भारी दंड दिया करे भाई। मैंने बड़ी भयंकर मार पड़िया करे और बहुत बुटे जीव दुख पाया करे। आदि अंत के जीव को बुटे नहीं चैन विश्राम। सजनों, अब आप खुद नहीं देखो, दूजा मत देखो ओ की जुणी आयो है, स्वयं नहीं देखो अपनी क्रिया कैसी है, आप कठों आया हाँ और आप कहीं करार वापिस जहां कटे। सजनों, मीरा पूर्व में भी मानव जन्म हो, देवी गुण हा, आज वापिस मानव जीवन में आई है और बचपन से ही भक्ति में लागी। सजनों, और कहे सजनों कि मीरा री बाल्य काल में जो क्रिया कैसी ही कि बाकी सब जो बेना ही, बाकी सब जो सखियां सहेलियां ही, वे सखियां सहेलियां सो अलग जो मीरा रो भाव रहतो। सजनों, के बाकी सैया गुडिया गोटा सैया रमावे, मीरा संग सेवा पधरावे, सैया मिल मिल मंगल गावे, मीरा तो हरिका जस गावे, घर डोर सैया गड़पेरे और मीरा कंठी माला है रे। बाकी जो मीरा री सखी सहेलियां ही वो तो गुड्डा गुड्डीरा खेल खेलती, बाकी जो सखियां सहेलियां ही मीरा री वे तो और कोई तरह गीत गाती ही, पर मीरा तो भगवान रा जस गाती ही, मीरा तो भगवान री सेवा करती ही। बाकी मैया सखियां तो गले में कोई और हार इत्यादि पहनती ही और कोई डोरा पहनती ही, पर मीरा तो गले में तुलसी री माला रखती ही। सजनों, तो एक दिन वे सारी ही सखियां मीरा री माता रे पास में जावे और मीरा री माँ कुसुम कंवर ने कहे, हे माँ जी, जो मीरा है सब सखियां माँ पास पुकारी और माँ जी मासूम मीरा है न्यारी, के माँ जी आ मीरा है जी की मारू न्यारी है, मैं खेला पर ये खेल कूद में कोई रुचि नहीं ले, बस ये तो एक बटुए में कोई इरे पास में छोटी मूर्ति है, मेरी सेवा करे है, ठाकुर जी रे मंदिर में जावे है, संतों री संगत में जावे है, फिर माने ओढ़ वो मत दई जो आप कि मीरा ने आप साथ खिलाओ नहीं, तो मीरा री माता मीरा ने बुलावे, पास में है मीरा, साधु संतानो कयो नहीं कीजे और मात पिता राखे जू रीजे, तो संतों री संगत में नहीं जानो, मंदिर में नहीं जानो, मैं क्या जैसे कर बच्चियों रे साथ में खेल। मीरा की नहीं माता, ये मने बाकी खेल कूद है जो अच्छा नहीं लगे। मीरा री माँ के मीरा अभी थारी राम भक्ति री टाइम थोड़ी है, अभी भक्ति री समय नहीं। तो मीरा बोले माँ ने तो भक्ति री समय कद आई, के भक्ति री समय तो बुढ़ापा है। आज भी लोगों ने जब कहा महात्मा जी के भाई राम राम करो, के महाराज अबार तो मरनी टेम को नहीं माने, ये तो काम है माँ कने, राम राम तो बुढ़ापा में कर ले वहां के, बूढ़ा है जिकान पूछो राम राम वे कहीं, और बुढ़ापो केड़ो के ने पूछ लो बुढ़ापा में कहीं मिनकरी हालत वे, बड़ो खोटो है। किशनदास जी महाराज के भले बुढ़ापो आवसी सुध बुद्ध जासी छूट, किशनदास काया नगर और जमड़ा ले जासी लूट। जब बुढ़ापो आई शरीर की सारी इंद्रियां कमजोर रह जाए, मानव अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाए, भी अवस्था में वो प्राणी कैसे भगवान ने याद करी बताओ आप। जो पूरे जीवन भर आई धन करी हो वो अंत में राम राम कर सकेगा? नहीं करे भाई। मीरा री माता बोले
अवस्था में भजन कर जे तू मीरा कहे। बालक तरुण सब मर मर जावे, बूढ़ा पो मां केहो कद आवे। हे माता बालकों री मृत्यु हो जावे। कई बार देखा सजनों 20-25 साल रे बालक री मृत्यु हो जावे, जवान री मृत्यु हो जावे, बुढ़ापो कद आवे। कहीं बुढ़ापा रो कोई अमर पट्टो बनायोड़ो है कहीं कोई रे पास में कि बुढ़ापो आई, कोई पतो नहीं है सजनों। कबीर काची देही का मोई भरोसा नाई, काले देखा चौटेर आज मसना माय। सजनों भक्ति री कोई समय नहीं है, सुमरण री बेलियां किसी कहीं बाजन की बार, जब चेतो सुखराम कहर तभी लेवो संभार। माला फेरनी और युद्ध क्षेत्र में जब चारों तरफ विरोधियों सूरवीर योद्धों कोई गिर जावे तो वो बुठू नवने वास्ते कोई घड़ी मोर तन तीर टाइम कौन देखे। वो तो के भाई जटू जगह मिले उधर ही ना जाओ, छूटो। यमरी सेना आसपास खड़ी है भाई। और भक्ति री वास्तु में कोई सही समय है, वो तो बाल अवस्था ही है। सत्संग री कोई सत समय है तो वो बाल अवस्था है। छोटो बालक रो हृदय कैसो रहे भाई कि कोरा कागदरी भांति रिया करे। अब कोरा कागदरे माते गीत भी लिख सको हो, भजन भी लिख सको और गालियां भी लिख सको, कुछ भी मान सको। बचपन में की गई भक्ति बहुत हजारों गुना लाभदायी हुआ करे सजनों। वृद्धा अवस्था ने तो संत बिल्कुल ही नकार दी। गायो है वाणी में राम गुण गाये लो मनवा, जब लग सूखी रे शरीर। राम गुण गाये लो जब लग सूखी रे शरीर। तेरे पीछे कुछ जब लग सूखी रे सखी, हरि राम गाये अरे भाग भला सत गुरु मिला पड़ी हो समंदरा सीर। भाग भला सत गुरु मिला रे मनवा, पड़ी हो समंदरा हंसा रोई नाम
अवसर जावे बीत तोरे मनवा जू अंजनी रो नींद अवसर जावे बीत तोरे मनवा जू अंजनी लग सुखी रे सरी हरि राग गाये जुगन थका भज लीजिए अरे मनवा जे जन करना वीर जुबन थका भज लीजिए मनवा जे जन सब बोलो काल भुला को आवसी रे काल भुला को गाये लो रे मनवा जब लग सुखी रे सरी हरि राग गाये लो रे मनवा जब लग सब दीवारो देवराइयो सब पीरारो सब देवारो देवराइयो सब पीरारो सहज राम भज लीजिए सहज राम भज गाये लो रे मनवा जब लग सुखी रे शरीर बोलो राम जी महाराज की सब महापुरुषों की वाह वाह राम गुण गावो रे जब लग सुखी शरीर। देखो सजनों शरीर में शक्ति है तब तक मानव कोई कार्य कर सके है। शरीर में शक्ति है तब तक राम भक्ति कर सके और हाथ में कुछ सत्ता है तब तक वो दान पुण्य कर सके। जिस दिन शरीर की शक्ति नष्ट हो जाला फिर साधन सुमरण नहीं वेला और जिस दिन हाथ से सत्ता निकल जावेला भी दिन कुछ दान पुण्य सुकृत कार्य नहीं कर पावेला मानव। अब सजनों अपा हर काम ने आगे माते छोड़ा फिर कर ला आज स्वस्थ हाँ आज निरोगा हाँ कल ये गंदी काया ने कोई बीमारी लागी तो फिर कहीं करा भाई बताओ आप बीमारी लगे नहीं कहीं हजारों लोग बीमारी से पीड़ित आप कितने भाग्यशाली हैं कि अभी अपने गांव में इस सुंदर पांडाल में और कितनी जो सुविधा देखो आप अठे बैठ और भाव पूर्व ज्ञान चर्चा सुन रिया संतोरी महिमा सुन रिया। कई लोग अभी इस टाइम में हॉस्पिटल में भर्ती है कोनी
कोई रा ऑपरेशन हो रहा है, कोई री रिपोर्ट आ रही है कि भाई थारे ये फलानी बीमारी लागी है, कि ये अपने जीवन री अंतिम श्वासा गिन रिया है, कि भाई थोड़ी देर बाद में मृत्यु हो रही है, कोई इंतजार करे कभी संसार आए रही मृत्यु हो जाए। पर आपा कितना भाग्यशाली हाँ कर सत्संग में बैठा हाँ भाई। ये गंदी कायारो कौन भरोसो कर सके। जद गोपीचंद्री माता मेणावती गोपीचंद ने ज्ञान दियो कि थारी माता कह रे गोपीचंदा और तू छोड़ दे मायारा फंदा। वो गोड़ बंगाल री जब महारानी अपने बच्चे ने ज्ञान दियो तो गोपीचंद भी समय 20-25 साल रा युवा हा। तो गोपीचंद अपनी मां ने के माता अभी 2 युग तक राज करने दे, 2 युग राज करने दे माता, फिर मैं जंगल में चले जाऊं और भक्ति कर ले। 1 युग में कितना वर्ष हुए है बताओ। 1 युग में 12 वर्ष हुआ करे और 2 युग कितना वर्ष हुएगा 24। 2 युग तुमने राज करने दे, फिर मैं बैराग ले ले और भक्ति कर ले। माता अपने पुत्र ने कहे पुत्र गोपीचंद तो कितनी मूर्खतारी बात करी है। पाव पलक री सुधी नहीं करे काल की बात, काल अचानक मार सिर ज्यों तीतर ने बाज। हे बेटा अठे पाव पलक री सुध नहीं, अगले पल में कहीं वे जावे तू बात कर रही हो बहुत लंबी। 2 युग कौन देखा 2 युग। जीवन रो भरोसो तो अभी नहीं, कहीं भरोसो सांस रो ग्रास रहे मुख माई, होठ कंटाले नहीं रीते में कूच कर जाए। हजारों घटना सुना हाँ भाई। और ये कोरोना नाम री बीमारी आई, कितनी भयंकर बीमारी। जी बीमारी में 1-2 महीना तो घरों बाहर को निकले, कोई आता तो कहते रहे कड़नो आयो भाई नकटी बीमारी तो नहीं है, कितना भयभीत था। लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये बीमारी के बाद में अभी वर्तमान रे दौर में आपने पता है हार्ट अटैक से कितनी मौतें हो रही है। लगभग 3री या 4थी मृत्यु हार्ट अटैक से है। आप सबने पता लगभग 3री या 4थी जो मौत है, आप आंकड़ो निकालो। आज फलाना री मृत्यु होगी भाई, कहनो भी दौड़ो आएगो। अब दौड़ो कहीं अपने कोई पट्टो लिखाड़ो अपने को ना अपनी आ सके भाई। तो पतो नहीं राम जी निरोगा रखे अपने सब ने आपने, पर मारो कहने रो भाव ये है आप देखो तो सही जगत ने जाता और तो तुझको कछु नहीं दिसे, यह जग जातो जोई। जो यानी ये संसार ने जाते ने देख कितने लोगों की मृत्यु हो रही, कितना लोग जवानी में चले जावे, कितना बचपन में चले जावे, फिर भी मानव ने ये चेतो नहीं आ रही है कि अपन ने कहीं करना है। सोचा नहीं हो आप मरा थोड़ी, मारे तो कोई पड़ोसी मरे है, मारे तो कोई बूढ़ा बडेरा गांवरा मरे है, आप थोड़ी मरा कोई होचे खड़े आप मरा। 90 साल रहा है भाई कौन होचे कि मरा जन भाई मोटे सांगो तो कहना कहीं ये नहीं कि अपन मरनो है, नजदीक कहीं है मृत्यु। कुछ कर लो भाई वरना रोनो पड़ी, वरना अंत में पछतानो पड़ी कि हाय कुछ करियो नहीं। जी काम वास्ते जिंदगी मिली वो काम करियो नहीं। कहने रो भाव ये है सजनों कि कोई बात ने कल माते नहीं टालनी, जो अच्छी बात है। अपने कहावत है कि भाई शुभ काम में देरी नहीं करनी, कोई भी शुभ कार्य हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले हो वसी भाई, बौरी करे गो कब। बोलो सदगुरु जी महाराज की। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो सिर बहुरी करे गो कब।
आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल रे, आज काल ही करत में तेरो अवसर जासी चाल रे। बोलो राम जी महाराज की। शुभ काम तो आज करो, कोई ने गालियां काटनी वे, कोई लड़ाई करनी वे तो बिन काल मत टाल दो कि पच सोचा तो वो विघ्न टल जाए थारे भी कार्य ने कह दो भैया आगे देख, पर नहीं वो काम तो हाथों हाथ के मारे म्याऊ करो के निवेड़ो करो। अब हाथों हाथ निवेड़े में नुकसान है जा, कल माते टाल दो। राग द्वेष लड़ाई झगड़ा कूड़ कपटरी बात है तो बिन आगे टाल दो। भक्ति री बात ने कल मत टालो, कोई दान पुण्य बात ने कल मत टालो। संतोरी सत्संग में ये मत सोचो कल लाऊं। कई लोग है हाथ दिन री सत्संग गयो फची हाल जावा अठे तो फच आवे और गांव में कोई राशन बंटनो शुरू भी होवे तो के पहला जाता रहो, कहीं लारू निट जावे तो कहीं पड़े बूटे पहले ही लेन में लाग जाए। बताओ आप, अभी मोदी जी स्कीम काट दी है कि भाई 2-2 हज़ार रुपया दा। अभी तो 2-2 हज़ार तो बंद कर दिया है, पर कह दे भाई 2-2 हज़ार राशि दे रही है प्रत्येक आदमी ने, तो काल मत कौन छोड़े भाई कि कहीं स्कीम बंदी भी जावे जल्दी आ लो। बताओ आप, एक काम ने तो अपना कल मात नहीं छोड़ा हो तो हाथों हाथ करा और बाकी काम के फंस करा भाई। हर सत्संग में उदाहरण दो। एक कोई शेठ हरिद्वार गयो 50,000 रुपया साथ ले गयो क्यों बूटे दान पुण्य करा। अब ये संकल्प ले वो गयो हो तो बूट जाहिर विचार करियो कहीं दान पुण्य करा कि नहीं करा। मेरे मन में बे संकल्प विकल्प आने लगा, हाथ ले जावा फाचा काम आ एक दान कर दा कहीं कर दा, वो मनसोबा करने लागो भाई। वह एक दिन बीतियो, दूसरे दिन 2 दिन बीतिया, तीसरे दिन वो गयो भाई गंगा जी में डुबकी लगाना तो चोड़ो पहनन हो, चोड़ा ने खोल गंगा रे तट माते रख और डुबकी लगाई। जी तो कोई भाई आयो जो चोड़ो ले गो, वो केम काम आयो बताओ। नहीं तो कोई खुदरे काम आयो और नहीं कोई परमार्थ में दे जो दूजा ही लेगा। यही है, चलिया जा एक दिन पुण्य परमार्थ करा नहीं, भक्ति करा नहीं। और पहले दिन आओ तो और भी दिन ही बांट दे तो पहले दिन आयो और भी दिन दान में तो लागता हा, पर वे करने ही नहीं रिया भाई। संकल्प विकल्प मत करो, कल नहीं आज करो, आज नहीं भक्ति तो अभी शुरू कर दो सजनों। उठते बैठते जागते सोते राम राम करो। मानव जन्म बहुत मुश्किलों मिलियो है। ये मीरा बाई बाल अवस्था में, क्योंकि बाल अवस्था में ज्ञान वेगो, बाल अवस्था में अपनी मां ने कह रही है कि मां बालक तरुण सब मरमर जावे, बूढ़ापो कहो कद आवे। बूढ़ापो कद आवे माँ जी, कौन इंतजार करे है बुढ़ापे रो। आज करो भाई, समय चली जाए फिर अंत में कहीं बची। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणिहारी। खोयो द्रव्य जन्म यूं हार्यो, जूं जुआ खेल जुहारी। पणिहारी अपने मस्तक माते पानी रो घड़ो भर और जावे अपने घर। वो अपनी सखी सहेलियां रे साथे बातों में मशगूल हो जावे और आगे जाए ठोकर लाग जावे, गट नीचो पड़ जावे, फूट जावे। पीछे कहीं बचे बताओ, गट बचे नहीं, पानी सारो डोल जा बिखर जा। पीछे कहीं बचे है, पीछे पछतानो बचे है और कुछ नहीं बचे, रोनो बचे। खोयो द्रव्य जन्मियों हारी और जुआ खेल जुआरी। जुओ एक बहुत बुरी आदत है और आज समाज में जुओ बहुत भयंकर मामला से तेजी से फैल रही है। लोग बहुत जुआ खेल रहे हैं। जुआरी जुओ खेले, जुआ में दाव लगावे, वो धन संपत्ति सारी जमीन जायदाद अपनी बेच देवे
अंत में कहीं बचे वीर कने वही पश्चाताप बचे। आज आषाढ़, ये आज जो है ये की तरह है। आज आषाढ़ चाम सोहनी, समझ बीज नहीं बोया, अंत काल काती रो कर सोर बिना भजन पछताया। किसान परिवारों सब संबंध रखने वाला, हाँ किसान यदि आषाढ़ में समय माते बीज नहीं बीजे और बीज बीजनी टेम्बो करनी और ही व्यस्त रहे, समय माते बीज नहीं बीजे तो भी किसान ने काती मास में रोना पड़े। जिस समय बाकी किसानों रे खेतों में तो खूब फसल वे है, खूब धान वे बे तो गाड़ा बरबर धान ली जावे है और बिने रोनो पड़े कि आषाढ़ माते ठीक समय माते फसल बीज दे तो बीज दे तो आज अपने भी धान खूब दे तो। महात्मा कहे आज आषाढ़ी, आज आषाढ़ी समय है और वो महीनो क्यों है आषाढ़ महीनो। अभी ये बीज बारी टाइम है किसानारे वास्ते, कई बीज दिया है, कई बीज रिया है, कई आगे बारिश री कर रहा है, आगे बरसात वे जना बीज जो बहुत लेट वे जाए फिर तो कोई अर्थ नहीं भाई। जीवन में लियो समय रो सदुपयोग करो भाई। अपने बच्चा ने भी संगत में लाओ, अपने छोटे बच्चों ने भी ज्ञान भक्ति रा संस्कार दो। छोटो बच्चों रे 3 साल बाद में वो ज्ञान रे योग्य वे जाया करे, फिर कहे कि नहीं इन्हें तो जरूरत ही को नहीं तो कहता पड़े भाई काल कद झपट मार जा नरक में चले जावे। बिने भी भक्ति रा संस्कार डालो। आप छोटा बच्चा ने इतो बड़ो बैग मेरे पीछे बोझो ले जाए और बिने स्कूल भेज सको तो कहीं आप 10-15 मिनट भी कहूँ राम राम नहीं करवा सको। के राम राम करे कौन बाप जी, करे थे खुद ही कौन करो टाबर कहन करी बताओ। प्रथम ये बात के छोटो बच्चों वे भाई, छोटो बच्चों वे तो पहले दिन स्कूल थोड़ी जावे, पहले दिन स्कूल भेजे जन वो कितो मना करे है मैं स्कूल नहीं जाऊं, पर फिर भी माता पिता भी ने पोटावे है और भी ने पैसा दे है कि भाई 5 रुपया दे अब आज एन दे एन तन जिमाड़ू कुछ लोभ दे रही भी स्कूल भेजे है। फिर धीरे धीरे भी रुचित लाग जावे और फिर पढ़ाई करने लाग जाए, बड़ो अवसर बन जावे। ऐसे ही आप कोई उपाय कर और छोटे बच्चे ने भी भक्ति में लगाओ, राम राम में लगाओ। ये जीवन फिर नहीं मिले, अवसर जाए दिनों दिन बीतियो, जीव अंजलि को नीर फेर नहीं आसी हंसो पावनो रे ईमान सरोवर री तीर। ये जीव रूपी अंश ये मानव जन्म रूपी मान सरोवर री तीर माते फिर नहीं आवे लो भाई, और फिर पछतानो पड़सी, फिर लग 84 जूनी है। मीरा कहे माता अवस्तारी कोई बात नहीं, वे कहीं सजनों मीरा माने नहीं, मीरा राम भजन करे है। मीरा री बाल्यकाल में ही सगाई कर दी और सगाई के साथ करी ही के गढ़ चित्तौड़ जो राजस्थान रा प्रसिद्ध दुर्गामो एक दुर्ग चित्तौड़गढ़ रा राणा सांगारा पुत्र कंवर भोजराज रे साथ में मीरा री सगाई कर दी बचपन में। बातें वेगी पक्की वेगी। अब मीरा ने तो वो बचपन में तो मालूम नहीं है, सजनों सगाई कर दी। मीरा धीरे धीरे बड़ी होबा लागी। एक दिन माता कहे हे मीरा तू राम राम करे है, तने कहा दूजा वस्त्र पहन ले तो तू भगवा वस्त्र अलावा दूसरा वस्त्र नहीं पहने, तू गले में और कोई दूसरा हार या कोई सोनेरी चेन नहीं पहने है, तू तो गले में कंठी माला पहने है, थारी बहुत बड़े घराने में सगाई जुड़ी है। तो भाई कहे बेटी मायता रहे जब तक तो कोई बात नहीं, पर पराए घर गया रे बाद में बुठे भी सिस्टम सो रहना पड़ा। बुठे ये भक्ति की रे दाय आई, वे तो राजा लोग है कभी नशो भी कर ले। बुठे ये थारी भक्ति नहीं बेला नहीं,
बेटी ये भक्ति किया निवासी, तू तो पराए घर जासी। मीराबाई बोले, हे माता, नहीं तो मैं, क्योंकि विषय विकार मेरे दिल में है ही नहीं, मने बस भगवान री भक्ति प्यारी लगे है, मने संतों री संगति प्यारी लगे। आप मने संतों री संगति में जाता मना मत करो। कहे मीरा, भक्ति करती भाई। मीरा री माता कहे, मीरा माते के जे सुन दीवड़ी, अरे किसने गुण भूली, माता के जे सुन दीवड़ी, किसने गुण भूली, अरे लोग सो
बोलो राम जी महाराज की। हे माता, संतों री संगत और राम जी रो नाम बहुत प्यारो लगे है। परमात्मा रे लोक में जवने वास्ते ये दो ही साधन है। जैसे कोई पक्षी गए, वो आकाश मार्ग में उड़ान करे तो एक पंख भी कट गए तो वो उड़ सके कहीं नहीं उड़ सके। ये दो पंख है सजनों, दो ही पंख, संतों री संगति और राम जी रो भजन। ये दो पंखों रे द्वारा ये जीव परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति करेला। जैसे संतों री संगत के सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति लहत सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे, श्रुति गाय गुण गोविंद के। सत्संग हमेशा करने भाई, एक दिन मेरी सत्संग सु काम नहीं चले। सत्संग हमेशा करनी पड़ी। सत्संग में बाता तो कही के महाराज सत्संग में तो यही बाता है, तो सत्संग में तो भक्ता री बात है और नवी बात कट लावा था। कोई भक्ति करो था क्या बोग रहा। सत्संग में तो यही ज्ञान री बात मिली, आपने जाओ जटी। हमेशा सत्संग करनी, चाहे वही बात चाहे दोबारा सुननी पड़े, पर सत्संग हमेशा सुननी। आप घर में रहो तो घर में झाड़ू हमेशा काटो कि नहीं काटो बताओ। अब कहते सा हमेशा ई झाड़ू कहीं झाड़ू काटा नहीं, झाड़ू भी वही रही, आंगनो ही वही रही, बुहारनो हमेशा है। क्योंकि कचरो आ जावे, आप हरदम ही संसारिक लोगों के बीच में रेवा। कई तरह रा जीव मिले है, कई पामर प्राणी भी मिल जावे है, कई तरह री बातें सुना हा बीरू कहीं व्या करेगा। अपनो अंत्यकरण है, ये अंत्यकरण रूपी आंगन में कचरो आ जावे संसारी बातां। तो संतारी सत्संग रूपी झाड़ू वो कचरो है जो साफ हो जावे भाई। हमेशा संगत सुननी, संगत सुनना अपनो चित्त है जिको भगवान में लगी रहे सजनो। अभी आप घड़ी दो घड़ी बैठा रहे वो अठे आपने हरदम भक्तों री भक्ति री चर्चा वे तो आप रो मन लागी रे एकदम से अच्छो महसूस हुई। अठू जाओ जना, अठू जाओ जन कई बीच में मिली, कहन गया यार कहीं मिलियो थाने कहीं लेन देनो है, कई बातें क्यों नाला मिले भाई। जिद कोई और दूसरी बातें क्यों डूब जा रहे, कहीं लेन देना को नहीं ऐसे। और ये कचरो अजा अंत्यकरण में तो संतों री सत्संग हमेशा जरूरी है। और आज रे युग में, आज रो जो युग है इनमें तो बहुत सहज और सरल लगी है सत्संग। कैसे पुराने जमाने में तो सजनों सत्संगरा इतने तो कोट है तो कि दरियाव जी बाप जी री शिष्य सुखराम जी जिका मेड़ता रहा, और दरियाव जी महाराज कटे विराजता रेण विराजता। तो दरियाव जी बाप जी री सत्संग सुनने वास्ते बे हमेशा मेड़ता हूँ 15 किलोमीटर रेण पैदल जाता है सत्संग सुनने और ज्ञान चर्चा करने। बताओ मैंने ये तो कोड हो, अब तो साधन हो गया। अब तो 15 किलोमीटर में कुछ चंद बल लागे हैं सजनों। और भी युग में साधन और सुविधा रो बहुत अच्छो युग है। आज अठे आप जिता सुन रहा हो बिताई लोग है जिका यूट्यूब रे माध्यम से सुन रहा, यूट्यूब रे माध्यम से टीवी रे माध्यम से अनेकों हजारों संत महात्माओं की कथा आवे। घर बैठा बैठा आप सुन सको, बैठ ध्यान पूर्वक। दूर बैठा है तो वह भी सुन सके, और ध्यान पूर्वक सुने तो अट बैठ सुनो, और चाहे कोई बाहर बैठा बैठा सुन रहा है असर हीर कोई करे। महात्मा लिखे कि सदगुरु जी के शब्द बाण गुरुदेव का दूर देशांतर जाए, जो जो लागे सो उबरे और सूता लिया जगाए।
आप अपनी टीवी में फोन में संतों री सत्संग और अन्य महापुरुषों रा प्रवचन ज्ञान बातें आप सुन सको हो, पर बात रुचि वेजन वह भाई निया कौन होनी चाहिए। निया तो और कई तरह रा नाटक निकाल दे टीवी माते, फिल्म निकाल दे, 4-4 घंटा तक देखे, कहीं मिले भाई। अंतःकरण में कचरो जमे है, अपनी भाव भंगिमा हाल चाल अपना व्यवहार में परिवर्तन आवे जो देखा सुना बिरू तो कितो अच्छो युग है। आज बूढ़े लोगों ने पतो है, अटे बिराजा जी का बाबा ने पुराने जमाना में कितनी परिस्थितियां डाउन नहीं, पानी लेने वास्ते माता बहना ने बहुत दूर जानो पड़तो, समय लागती। खेती करने में बढ़ खेती करता तो 2-4 दिन लागता है। कितनी समय कितनी मेहनत जोईती भाई। नाडिया मुँह पानी लोग जाती माता बिना घड़ा ले। अब तो घर घर में ये वेगो सारी व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। कोई के भाई आज रो समय फोरो आयो, आज जेड़ो समय तो हो ही नहीं। इतना सुख सुविधा रा साधन बढ़िया है, पर सजनों अपा अज्ञानवश सुख सुविधा तो बढ़ रही है, पर सत्संग रे अभाव अशांति बहुत ज्यादा हो रही है इनका में। क्योंकि कोई चीज रो सदुपयोग भी है और कोई चीज रो दुरुपयोग भी। अब अपा उपयोग में कैसे लेवा ये अपने माते है भाई। आप फोन चलाओ हो, आपने पता है फोन में जैसे आप यूट्यूब रे माते जो बोलो वही आपके वो कथा तो कथा आ जाए, वो स्वतः तो कुछ दे नहीं। तो युग बहुत अच्छा है, बस अपा ने कोई चीज ने कैसे उपयोग में लेनी है, बस ये बात बनी है बात। तो आप ए साधनों रे माध्यम से घर बैठे नित सत्संग सुन सको। माहौल रमणीय भाई, आप मन चित लागी सत्संग में, आप भाव अच्छा रही तो संतों री सत्संग। आप अच्छी पुस्तक धार्मिक पुस्तक जैसे भक्तमाल जी है, एडी पुस्तक घर लाए और भक्तों री कथा पढ़ सको, आप मन अच्छो लागे, आप दिल में भी भाव भक्ति पैदा हुए। पर टाइम ही तो कोनी, बाताम टाइम निकल जाए, 4 घंटा बैठ जाए, आता करन डूब जाए, बस पूछो नहीं आप। मीरा री माँ कहे, मीरा संतों री संगत में राम भक्ति में जाता मना मत करो। क्यों? छोड़ूं तो छूटे नहीं रामैया की बाण, जैसे अमली अमल को सौंप्यो तन मन प्राण। बोलो सदगुरु जी महाराज की। छोड़ूं तो छूटे नहीं रामैया की बाण, जैसे अमली अमल को तन मन सौंप्यो प्राण। मैं राम जी रा नाम ने छोड़नी चाहूं माता, पर फिर भी छूटे नहीं। कैसे? अमली आदमी ने कह दे अमल छोड़ दो तो छूटेगा ही भाई। अमली रो प्राण ही अमल में है। अमली आदमी ने आप 10-20 दिन अमल मत दो कहीं गई, वो कल्डो अमली है बिन पूछो कि अमल नहीं दियो तो कहीं स्थिति वे है कि वो मर जावे। हाली जे नहीं बिरू माचे मा तो उठी जे नहीं, इतो वो अमल रो आदि है यार। अमल देते ही रड़ी है वो। अमल रो नशो आयो और फिर वो रवाने भाई। अमली के चित अमल बसे और सूरा के संग्राम, लोभी रे चित धन बसे रियूं दादू के राम। एक अमली आदमी हो, वो कोई यात्रा में जा रही हो, वो कोई अमल भी लेतो और तिजारो है ना, वो तिजारो भी पीतो। वह रस्ते रस्ते जातो जो ना दूर यात्रा में हो जन बीरो अमल वो तिजारो हो जिको उतर गया नहीं वीर एक लिमिट अवधि रहे बुढ़ते ही वो काम करे फिर पास तो वो क्यों रे अब अमल कटे मिले तिजारो कट मिले। शरीर पूरा डाउन हो गो बीरो, अब हाली जे नहीं बोली जे नहीं, एकदम बैटरी लो की करवाए, बैटरी लोरी तरह भेगो ओलो लाले। आग कोई गांव में गया जना एन जैसे गट्टो बनियोड़ो रूंगड़ा नीचे आदमी 2-4 बैठा तो बा मूंज वे ना मूंज भी मूंज ने कोई ऐसे धोता हाया मूंज जैसे मूंज ने ज्यों भिजो ज्यों बा तंग भी आ यानी तेज गए मूंज भिजोड़ी हीर बीरो पानी हो जिको एक छोटो मोटो गड्ढो हो बी में पड़ियो। अब वो मूंज रो पानी लाग तो की करो तिजारा तरह दिखते वो क्यों 2-4 आदमी बैठा अट कोई अमली वे सके है।
वो जाए क्यों भाई अमल तीजारो मिल जाए। एक समझदार आदमी हो बिने पतो चलवर के बोल जो मत भाई चुप। इन्हें अमल रो नशो है जी को तिजारे रो नशो उतर गो है। और जब तक ये नशो नहीं करी रू आगे यात्रा को नहीं हाँ सा अभी तिजारो रो नशो करियो हो मैं की और क्यों ये गड्ढा रे महीने वो पड़ियो है पानी तिजारो आप पी लो। अब वो तिजारो नहीं हो वो तो मूंजरो पानी पण वो बैराम तो आगे भी मूंजरा पानी ने पीर खेकारो करन बीर वेगोर अचानक से करंट आएगो। अभी ना निठाई कि मूंजरो पानी है तिजारो पर यानी कि वो बीरो अमल है जिको एक प्राण आधार बन गयो। अमली अमल नहीं छूटे कोटि यत्न कर लो। अमली के चित अमल सुरा के संग्राम लो बीरे चित धन बसे और यूं दादू के राम। अमलियों जैसे अमल नहीं छूटे हे माता मारू भक्ति नहीं छूटे। मैं तो अमली हरि नाम की मुझे बाइड आवे और नसारो क्या कीजिए चढ़ के उतर जावे। मैं तो राम नाम रे नशा में मस्त हूं। वो अमल तो असुरी खान पान है थोड़ी देर नशो करिया रे बाद में उतर जावे पर नाम री खुमारी कोई एक बार चढ़ जावे तो फिर वो उतरे नहीं। जैसे वो राम नाम री खुमारी मीरा ने चढ़ी तो मीरा री माता की मीरा रात्रि में उठ जाती जाग जाती भक्ति करती तो मीरा री माँ कहती बेटा पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है और तू जाग रही है। थारे वास्ते रात नहीं है तने नींद नहीं आवे एक बात कही तो मीरा कहे कि गेली दुनिया बावरी जाने रामन भावे और जिनके हृदय हरि बसेर जाने नींद नहीं आवे। अरे भगवान की भक्ति करनी है माता मान को जारी और अब गई परमात्मा प्राप्त करना है और लग 84 रो दुख मेटनो है नींद की ना आवे। दो बड़ा शत्रु है सजनों अपनी भक्ति में एक तो बाता और एक नींद। बाता है जो भी इस शत्रु बेरी री तरह काम करे और नींद है दिन रात तो बाता करे रात पड़िया से नींद। दिन में बाता कितनी कराई दो दापे नहीं मिले। अभी कह दो कि भाई 1 घंटो राम राम करना है 1 घड़ी समय है भाई 2 बजे लेट 3 बजे तक राम राम करना है। वे कहीं राम 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 मर के घड़ी दिखन देगी कितनी बजी है मिनट भी है 5 राम 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 मर के बाद देगी कितनी बजी है कहीं कोई घड़ी का सेल खराब देगा कहीं बात है वो तो हुई आग बात नहीं है। यानी भक्ति री समय भी अपने बहुत ज्यादा लंबी लाग बाता में। अरे ढाई को नहीं बाता में 2 बजगी के आज तो मोड़ो वेगो भाई ओले ओले भाई मैंने जानो है खेत में और थारू बाता में रूद की जो मारे तो मोड़ो वेगो बाता में समय बहुत जल्दी निकल जावे। बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात दरिया मौलत पूरी भईर आण पड़ी जमगाट। दरिया जी महाराज फरमावे कि बातों में समय निकल गई बातों में बहुत समय फिजूल व्यर्थ कर दी समय चली गई मृत्यु नजदीक आएगी सजनों। समय ने कैसे खर्च करो। कंजूस आदमी रुपयो कैन खर्च करे वो कितो दे कर फिर पैसों खर्च करे। कंजूस धन खर्च करे ऐसे ही आप समय ने समझो सजनों भोजन रो कण और समय और सत्संग रो एक क्षण भी बहुत कीमती हुआ करे इन्हें व्यर्थ नहीं गमानो। चलो जा समय सजनों व्यर्थ कहीं मिले कहीं बाता में हासिल हुए अशांति दुख पीड़ा तो महात्मा लिखे बाता और दूसरों की नींद। थोड़ा राम राम करन बैठा कहीं आवे नींद आवे। दरिया जी माप जी भी लिखियो कि दरिया प्रेमी आत्मा करे है राम भजन को गाड आवे उबासी चौगुनी भाजन लागे आड़। राम राम करने बैठा आएगी नींद आवे सजनों। ये 2 शत्रु है शरीर वास्ते नींद भी आवश्यक है पर भी एक सीमा है भाई। बातचीत भी करनी पड़े है पर वीरी भी एक सीमा है। लिखे महात्मा मीरा कह के ये गेली दुनिया है जिन्हें परमात्मा नहीं भावे माता
जीरे हृदय में राम जी बस्या करे बाने नींद नहीं आवे। सजनों, ऐसे करते करते समय बीती। मीरा री माँ और कहे मीरा बड़े घराने सगाई जुड़ी है। मीरा के माता नी तो मैं शादी करूं, अपने क्षेत्र राती ने ऐसे मारवाड़ में मान संत व्याजी में मीराबाई रानाबाई जी, रानाबाई जी री भी अठे गांव में अभी मैं रुका जाटे वो मंदिर है। रानाबाई री पर्ची बहुत सुंदर है। अभी आज भक्त लोग की भाई महाराज आटे मांगे रानाबाई रो मंदिर है, रानाबाई री पर्ची सुनाओ। रानाबाई री पर्ची सुनाना तो रानाबाई भी बाल्यकाल में खोजी जी री सत्संग कर और अपने पिता ने मना कर दी कि मैं तो आटे घर ही रहूं, बस 2 टाइम री भोजन कर ले, काम कर दूं, राम राम करूं, शादी नहीं करूं। मांझवा श्री फूलीबाई और मीराबाई, मीरा भी मना कर दी हे माता मैं तो परमात्मा ने वर रूप में देखा। कहीं बोले मीराबाई, अरे महानी मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। महानी मिल गया श्री जनहार, अरे महानी मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। माने मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी हो, नहीं जाऊं सासरी। माने मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। माने मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। अरे एक माता रे दोई दीकरी रे, एक माता रे दोई, अरे दोनों ही अखंड समान, नहीं जाऊं सासरी। अरे दोनों ही अखंड समान, सब जग मोवियो रे, एक सब जग मोवियो रे। दूजी श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। माने मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं सासरी। माने मिल गया श्री अरे सासू हमारी सुख मनाए, सासू हमारी सुख मना। अरे मारो ससुरो है परम संतोष, नहीं जाऊं सासरी। मारो ससुरो है परम अरे
में नत नहीं खैर सूरे, नाक में नत नहीं खैर सूरे, तो नहीं फिर जीवड़े रोहार, नहीं जाऊं सासरिए, अरे मैं तो नहीं फिर जीवड़े रोहार, चूड़ी मोरे रंग 84 अरे मैं तो नहीं फेरूं जी बार, नहीं जाऊं सासरिए, तुम्हारे मिल गया श्री जनहार, तुम्हारे मिल गया श्री जनहार। अरे बाई मीरा खेवे प्रभु गिरधर आकर, बाई मीरा खेवे प्रभु गिरधर आकर, अरे मैं तो माने करती जो भवतार, नहीं जाऊं अनंत संतानो बाल मोरे, अनंत संतानो बाल मोरे, अरे सोई रे हमारो भरतार, नहीं जाऊं सासरिए, भाने मिल गया श्री जनहार, नहीं जाऊं भाने मिल गया श्री जनहार, तो नहीं जाऊं सासरिए। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सदगुरु जी महाराज की। हे माता मिल गया सृजनहार, नहीं जाऊं सासरी। परमात्मा ने वर रूप में जो मान्या है सजनों, फिर पूरो ही संसार भाई बहन रितरे लागे। बोले कि एक माता रे दोई डीकरी, डीकरी क्या करे बच्ची लड़की, और दोनों अखंड कुंवार, एकन सब जग मोवी और दूजा मोया सृजनहार। एक तो संसार ने राजी करियो और एक परमात्मा ने राजी करियो। सजनों जो परमात्मा ने प्रसन्न करिया है वो अपना जन्म ने सफल बनायो है। सजनों मीरा कहे सासू हमारी सुखमणा, सासू कौन है? सुखमणा। जैसे ये दो नासिका है तो ये दो इंगला और पिंगला बताई है इन्हें, और इंगला पिंगला रो जट ऊपर मिला फैट है। सुखमणा नाम री नाड़ी है, भी नाड़ी रे द्वारा ये जीव है ये परमात्मा रे लोक में पहुंचे है। बोले सासू हमारी सुखमणा और ससुरो है परम संतोष। ससुरो के परम संतोषी, ससुरो परम संतोष, जेठ जुगत कर जानियो और पियो भयो निर्दोष। नाक में नत नहीं फेरसू, नहीं फेरू इवड़े रो हार, लग 84 रो चूड़ लो माता नहीं फेरू दूसरी बार। हे माता लग 84 जूनी में दोबारा नहीं जानो है। सजनों वो परमात्मा कैसो है? महात्मा कहे कि वो परमात्मा कभी मरे नहीं। सजनों वो जन्म मृत्यु में नहीं आवे, जन्म मरण में नहीं है प्यारो, और वो है मीरा रो भरतारो। सजनों समय बीती, मां बोले बेटा तू आज तो मना कर रही है, पर तने पतो है कि थारो संबंध बड़े घराने में भी है, और यदि मना कर दी शादी री तो आपस में युद्ध हो जावेला। क्योंकि पुराने समय लोग विशेष जो लड़ाई वो कहने आन बान सानरी,
कि भाई वे राजा कुछ भी कर सके, और तू मना कर दी, वापिस मना कर दी कि भाई अब ये रिश्तो टूट गो है, तो मिनक मर सके, अबजस हो सके संसार में, मिनकों की हत्या हो सके। युद्ध में तो भाई कहना कि भाई दोषी और चाहे निर्दोष हो, कोई भी मौत वे सके, तो तू मना मत खा, तारे मना करना सो अनर्थ जाए मीरा, मिनक मर जाए, अबजस हो जाए। फिर मीरा कहीं करे, फिर मीरा ने बात स्वीकार करनी पड़ी माता री, कोई बात नहीं माता, मन सु तुम्हें परमात्मा नहीं वर रूप में मान्या हो। समय बीती, कहे सजनों बतायो है कि मीरा री शादी विक्रम संवत 1572 में मेवाड़ महाराणा सांगारा पुत्र भोजराज रे साथ में मीराबाई री शादी कर दी। 1555 में तो मीराबाई रो जन्म और 72 में शादी, यानी कितने वर्ष 65 और लगभग 18-19 साल री आयु में मीराबाई री शादी कर दी ही राणा सांगा रा पुत्र भोजराज रे साथ में। शादी भी सजनों, शादी व्योरे बाद में मीराबाई गढ़ चित्तौड़ में पहुंचा, तो मीरा रे जो ससुराल वाला हा बे माता जी री पूजा करता, माता जी री पूजा करता। तो शादी यार बाद में कहे भाई वो कुल देवता जो कुल देवी रे बुढ़ जाए परिक्रमा देनी, फेरी देनी। तो मीरा री सासू अपना बच्चा भोजराज, युवराज भोजराज और मीरा रे साथ क्यों चालो आपा माता जी री मंदिर में चला। माता जी री मंदिर में गया, बोले माता जी रे मंदिर में परिक्रमा दो, फेरी दो। मीरा अपनो इष्ट भगवान कृष्ण नहीं मानती, जब तक वो सरगुण उपासक उपासना करती। और सजनों इष्ट एक ही व्या करे, जिरो इष्ट एक नहीं है वो भक्ति मार्ग में कभी सफल नहीं हो सके। मीरा ने क्यों प्रणाम करो, तो मीरा बोले हे माता, हे सासू माता, मैं प्रणाम नहीं करूं क्योंकि मैं मारो सिर केवल और केवल भगवान कृष्ण री मूर्ति री सामने झुकिया करे। ये एक ही मस्तक हो जो भगवान रे चरणों में अर्पित कर दियो। अब मैं ठीक है, दूसरा देवी देवता सम्मान रे योग्य जरूर है, जैसे कोई पतिव्रता नारी रहे, वो समर्पण और प्रेम अपने पति सु क्रिया करे केवल। और बाकी जो भी अपने ससुराल पक्षरा जो लोग हैं मेरे यथा योग्य सम्मान करे, प्रेम वो अपने पति के साथ में करे। ऐसे ही मैं केवल ये गुरु धर्म गुरु भक्ति भी कुछ ऐसी ही सजना, इमें इष्ट एक सच्चो वेणो। मीराबाई के नहीं मैं प्रणाम नहीं करूं क्योंकि दूसरों प्रणाम करना भी भक्ति भक्ति नष्ट व्या करे सजना। वो परमात्मा सब देवता रो देवता है, सब देवा रो देव है। महात्मा तो इतो लिख दियो कि 100 वर्ष कोई भक्ति करे एक दिन पूजे आण, 100 वर्ष सारी भक्ति कबीर मिलगी रेत में जान। नहीं, मैं प्रणाम केवल भगवान रे चरणों में ही करूं। अरे तने पतो नहीं है देवी तो सुहाग भागरी दाता है। तो मीराबाई के यदि ये देवी सुहाग भागरी दाता है तो अपने मीरा ननद ही जो विधवा है, तो ये देवी इरे सुहागरी रक्षा तो नहीं करी। मीरा साफ मना कर दी कि मैं और कटे चरणों में शीश नहीं नवाऊं भगवान रे अलावा। सजनों भक्ति में भी इतनी दृढ़ता रहनी जरूरी है। आप कहीं करा कणई तो किया ही भगवान ने पूछ ला, कणई किया ही भगवान ने पूछ ला, कणई कर नहीं जाता ना जित कहते बुटे एक नवी धाम उगड़ी है
और लो बूटी घी पर आका ले जिद करने घी पर भक्ति अपा करा हाँ नहीं 1% ही भले कठी आखा उगाड़ो और कठी जाओ भाई कुछ रहने वालों नहीं। लौकिक में कहावत है घना मामारो भाणियो जी को भूखो रहे समझे आप नहीं। एक परमात्मा रो इष्ट एक परमात्मा री सत भक्ति जो मानव करे है बीरो ही कल्याण व्या करे। लक्ष्य एक ही परमात्मा प्राप्ति रो और भक्ति रो। आन देवतारी पूजा सजनो पूजा भी कीरी करनी जोइजे पूजा कैसे व्या करे ये भी मालूम होना अति जरूरी है कि या भगवान ने पूजना जोइजे। लोग आन देवतारी पूजा कर दी कोई कठी खत्म है रोलो सा है तो माँ के वेगा साहब देवता है माँ के घर में बनियोड़ा के अरे देवता जीते जीता के कुछ कर नहीं पाया अबे मरिया बस कहीं खांगा कर ले बताओ आप नहीं। भगवान रे सिवाय कोई पुजारे योग्य है ही नहीं सकते। पुजारे योग्य केवल परमात्मा केवल राम जी महाराज। अब जिका देवी देवताओं रो जिक्र शास्त्रों में आयोड़ो है श्रीमद् भागवत में आयोड़ो है या कोई और पुराण में आयोड़ो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है या और जो भी है। मेरी पूजा और मेरी भक्ति भी एक सिस्टम हुआ करे मेरो भी कुछ नाम है भी नाम स्मरण करणों में परमात्मा प्रसन्न हुआ करे। जैसे शंकर भगवान भी कोई भक्ति करे तो बिन ओम नाम रो स्मरण करना पड़े विधिवत। भगवान विष्णु रो भी एक नाम है जो सांकेतिक रूप में शास्त्रों में आयोड़ो भी नाम रो रटन करे मर्यादा में रहे भक्ति करे तो वे भगवान प्रसन्न रहे। ब्रह्मा जी भी भक्ति करने वास्ते भी एक नाम है सांकेतिक वाणी में भी नाम रो स्मरण करणो वे देवता प्रसन्न व्या करे। मेरे अलावा जच्चे जी का ने देवता बनाई दिया भाई आप मानो नहीं मैं कोई निंदा आलोचना नहीं कर रही हूं क्योंकि सत्संग में कभी निंदा नहीं व्या करे सत्संग में न्याय री बात व्या करे। एक जनों मैंने बड़ी गजबरी घटना बताई वो क्यों महाराज ये दुनिया अंधश्रद्धा में कितनी पागल व्यूड़ी है। एक कोई आदमी हो जो शराब पीतो वो क्यों मारी देखती आंखें हकीकत मारे देखते हैं क्या वो शराब पीतो हो हमेशा पत्नी झगड़ो करतो हो बच्चों झगड़ो करतो हो कैंसर देगी अंत में क्यों ज्यादा नशा करे तो शरीर में कोई बीमारी बन गई कैंसरी बीमारी बन गई कैंसरी बीमारी खत्म है गोगो बेटा होशियार निकले जो चांत्र बनाई दिए और मिंदर बनाई दिए क्यों कैंसर कोई रहे तो अट आयर भेरी दे तो ठीक है। अब दुनिया रखाई है सब ये तो भेड़ गति संसार है दरिया जी महाराज लिखियो भेड़ गति संसार की और आर्या गिने नहीं हार देखा देखी तो पर्वत छडेर देखा देखी खाट। भेड़ गति जैसे लल्डी वेना एक लल्डी 20 वेगी जन्म दे हम दिया बैठा को आग कहीं वह जाए जड़ने बुड़ नहीं जाती रहे देखा देखी तो पर्वत में छड़ जावे देखा देखी बड़े कुआ में ही पड़ जावे भाई। यही दुनिया की रीति कि लोग आऊं डूबता और मारी आंखें में जिको आदमी शराब पीर खत्म। आप सोच सको कितनी निषेध बताइए शराब में अड़ो नशो पीर जो खत्म बेतो जो हमेशा अपनी पत्नी ने परेशान करता और बच्चा धीरे घर में हमेशा कड़े रहती कहीं बूटे फेरी देना कैंसर ठीक हो जाए कहीं फिर भी लोग कहे हजारों जावे और आप कैसा पर्चो दे ढूंगा कहीं को पर्चो दे ढूंगा क्योंकि रोगी तो संसार में है गणा ठगी जावे के महाराज थे भले ही मत मानो कहीं कहे बुढ़ भीड़ गणी वे भीड़ तो कटी वे जावे भीड़ तो वे नाचन वाला गाँव नाला आवे बुढ़ी लाखों भीड़ वे जा भीड़ थोड़ी वे सत बात तो सत बात है। अब बुढ़े पूजा परिक्रमा करे बुढ़ जाहिर वो छड़ावे मिठाइयाँ और घरे बूढ़ा माई थे मैंने कभी कोई आए को नहीं कि भाई पिताजी तार बाद मिठाई लायो ये जीम लो और बुढ़े माडा ही चेपे वे गंगाई मिले भाई बताओ आप। पुजारी भी एक विधि वे पूजा करने की रही है पूजा सदगुरु की कीजिए सब पूजा उन्माय जब जड़ सिंचे मूल को तो फले फूले अगाई। जैसे रूखड़ो है तो रूखड़ा में कटे जड़ जाए तो सारो ही रूखड़ो है जिसको हरियो बरियो रही बताओ जड़ में पानी को डाना जना स्वते ही वो वृक्ष हरियो बरियो रे ब्रिटेनिया फल फूल पत्ता सब हरा भरा रे। ये संसार तो एक सजनों
वृक्ष की तरह। महात्मा लिखो अक्सर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन जारी डार, तीन देवता साका भयर पात रूप है संसार। गीता में भी आयो है कि वो परब्रह्म परमात्मा जड़ रूप में है, और अक्षर जो ब्रह्म वो तन्नारी बांती है, काल निरंजन वो डालरी बांती है, तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश वो साखरी बांती है, और पत्ता रूप में ये पूरा संसार है। तो जिका भगवान रो स्मरण शंकर भगवान भी करे, शंकर भगवान की भगवान रो स्मरण करे, पर ब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रो वाणी जी में ये साख आई कि राम नाम तारक मंत्र, नाम राम नाम शिंभु शब्द, और ध्यावत है शिव शेष, रामचरण सांचा गुरु देवे ओ उपदेश। आप शिव पुराण भी पढ़ो तो भी में भी राम भक्ति रो संदेश दियो है, परमात्मा रे सुमरण रो संदेश दियो है। अभी भक्ति ने तो छोड़ दी और अपनी मन मानी भक्तियां स्टार्ट कर दी सजनों। वे तो वही है, पचबेन मना करे जन के नहीं महाराज माँ की निंदा करो आप नहीं। एक आदमी नलकी लियोड़ो रूखड़ा ऊपरे पानी ढोला है, रूखड़ो कैसे सजनों वो हरियो भरियो रहे बताओ वो तो, और जड़ में पानी जाए तो सारो ही वृक्ष हरियो भरियो रही। सजनों भी परमात्मा राम जी की जो भक्ति करेला तो सारे देवी देवता की भक्ति स्वतः ही वे जाए, आपने अलग करने की जरूरत नहीं। परमात्मा री भक्तियों भी परमात्मा रे नाम स्मरण सारे देवी देवता की भक्ति स्वतः जाए। आप भोजन आपने भूख लागे है, भूख लागे जब कहीं वे आपा ने कभी सारी इंद्रियां थक जावे, अपनी हाथ पैर चलना बंद हो जावे, हाथ भी काम करना बंद कर दे, यानी आलसी भेजा पूरा उठी जे नहीं, 2-3 दिन भूखो मरियो निकले तो भोजन कटे करा, भोजन मुख द्वारा भोजन पेट में जाए ना, सारी इंद्रिया में स्वतः ही स्फूर्ति आ जाए कि हाथ ने नेरो कमो देवा, हाथ ने नेरो पैर ने नेरो कमो देवनी जरूरत नहीं है। पेट में भोजन जाते ही सारी इंद्रिया में स्वतः ही पौर जाए। ऐसे ही भी परमात्मा की भक्ति करो, सारे देवी देवता की भक्ति स्वतः ही जाए भाई, अलग करने की जरूरत नहीं है। भी परमात्मा रे नाम रो स्मरण करो जी, परमात्मा री भक्ति रो अपना सदशास्त्र जो संदेश दियो है, मीरा तो स्पष्ट मना कर दियो कि नहीं मैं भक्ति करूं तो केवल मारे भगवान री करूं हूं, जो भगवान फिर तो मीरा ने रविदास से मिलिया रे बाद में और भी पूरा ज्ञान ले हो सकनो जब सदगुरु मिलिया हा, जो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन ने ज्ञान दियो हो, तत्वेरी जो बात बताई रेशात्मक वो आगे रविदास जी महाराज मीराबाई ने बताई। पर मीरा इष्टरा पक्का है सजनो, इष्ट एक ही विया करे है, अपने इष्ट में गाड़ा रहो भाई, इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दइए, पग नगे सदगुरु के दर्शन गइए, हाण लाभ खिलपत भरोसो हरि को आने, पानी बरत नित छाण निर्क भूमि पर तक पग धरे, राम से नहीं वो जानिए रे कार्य अपनो करे। एक भगवान की भक्ति करो, अपने जो गुरु महाराज नाम दियो भी नाम रो स्मरण करो, यही कल्याण रो एक मार्ग, एकमात्र मार्ग। तो मीरा स्पष्ट मना कर दी कि हे सासू जी मैं तो कोई दूसरा भगवान ने मानू नहीं, मैं तो मारे तो गिरधर गोपाल और दूसरो कोई नहीं, जिनके सिर है मोर मुकुट और मेरो पति सोही। मीरा अपने गुरु धर्म में, अपने भगवान कृष्ण के इष्ट में इतना पक्का है सजनों। हमारी प्रणाम श्री बांके बिहारी को, इसे में सरगुण भक्ति करता है, बोले कि हमारी प्रणाम श्री बांके बिहारी को, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलकन है कारी को, आदर मधुर सुरबंसी बजावे, रिज रिजावे राधा प्यारी को, कटी पीतांबर किंकिन शोभित जामो बनियो झरी तारी को, ये छवि निरखी मगन भई मीरा मोहन गिरवर धारी को। हमारी तो प्रणाम है श्री बांके बिहारी को, यानी मैं तो 4 भुजा नाथ रे अलावा कोई री चरणों में प्रणाम नहीं करूं। मीरा री ऐसी टेक ही सजनों, और महात्मा कहे कि जिनके टेक एक गुरुदाता और उनको और कछु नहीं सुहाता। तो ये बात मीरा री सासू ने पसंद नहीं आई कि आज तो बहु पहले दिन आई यार, हमारी बात कौन माने, नहीं मानो, मैं तो भी परमात्मा री भक्ति करूं। सजनों वो परमात्मा अविनाशी है,
वो परमात्मा जन्म मरण में नहीं आने वालों है। जीरी भक्ति रू भगवान कृष्ण भी स्वयं संदेश दियो है गीता में, वो परमात्मा कैसे मिले आगे